अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हमने स्टार्ट करनी है अगेन मैथ्स लैब एक्टिविटी। पिछले लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था और हमने वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली किए थे डिफरेंट पोस्टुलेट ऑफ कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यूजिंग ट्रायंगुलर कटआउट्स, और उसमें हमने एसएसएस पोस्टुलेट किया था और एसएएस। आज इस लेक्चर के अंदर हमने सेम वही हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमने अगेन कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के डिफरेंट पोस्टुलेट को ट्रायंगुलर कटआउट्स के थ्रू एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। और इसमें हम एएसए पोस्टुलेट और एचएस पोस्टुलेट इन दोनों को प्रूव करेंगे। सो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है सेम, हमें सीजर्स चाहिए, कटर, वाइट पेपर, गम, ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, कलर्ड ग्लेज पेपर चाहिए। सो दिस इज़ गम, सीजर्स, वाइट पेपर है, कलर्ड पेपर है और ज्योमेट्री बॉक्स है। सो थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एएसए पोस्टुलेट है क्या? एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। सो इफ़ वी हैव टू ट्रायंगल्स और हमने प्रूव करना है कि इफ़ दे आर कंकरेंट और नॉट। सो अगर उन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर इफ़ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, कि अगर पहली ट्रायंगल अगर हमारी है उसमें टू एंगल्स और उनका इंक्लूडेड एंगल साइड, कि अगर हमारी इस तरह की है डायग्राम, ये अगर हमारी ट्रायंगल है, अगर हमने ये दो एंगल लिए हैं इट मीन्स इनका इंक्लूडेड साइड ये वाली साइड होगी। ठीक है, ये देखें इसमें कि अगर हमारी ये एक ट्रायंगल है उसके ये दो एंगल हम ले रहे हैं तो उनकी इंक्लूडेड साइड ये बॉटम वाली होगी। इफ़ वी आर टेकिंग दीज टू एंगल्स देन दिस विल बी द इंक्लूडेड साइड, यानी उन दोनों एंगल्स के दरमियान का एंगल जो होगा वो इंक्लूडेड एंगल होगा। ठीक है, सो ए फर्स्ट ट्रायंगल की ये दोनों एंगल और इंक्लूडेड साइड जब आर इक्वल टू दी टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, वो सेम एक सेकंड ट्रायंगल है उसकी भी सेम हमने टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड लिया और वो दोनों इक्वेट कर गए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वेट कर गई हैं। ये वाला एंगल इसके राइट वाले एंगल से, इसका लेफ्ट एंगल इसके लेफ्ट एंगल से इक्वेट कर जाता है या कन्ग्रेंट हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल के बाकी जो तीन कंपोनेंट रह गए हैं दीज आर आल्सो कन्ग्रेंट। यानी ये जो हमारा टॉप, अब जैसे मैंने बेस के दो एंगल लिए हैं और बेस की साइड ली है दोनों ट्रायंगल्स की, तो इसका टॉप का एंगल रिमेनिंग एंगल होगा, इसका टॉप का एंगल रिमेनिंग एंगल होगा, इन दोनों को भी इक्वल होना चाहिए। यानी अगर इधर 50 डिग्री है तो यहाँ भी 50 डिग्री होना चाहिए। इसी तरह ये जो दो साइड्स हमारी रह गई हैं, सिमिलरली ये वाली साइड इसकी राइट वाली साइड की इक्वल होनी चाहिए और इसकी लेफ़्ट वाली साइड इसके लेफ़्ट वाली साइड की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें कंकरेंसी फिर प्रूव कर देता है। अगर प्रूव हो जाती है तो रिमेनिंग साइड ऑब्वियसली हमारी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट एचएस पोस्टुलेट। एचएस पोस्टुलेट हमेशा राइट ट्रायंगल्स के ऊपर है। राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती हैं जिनका एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है। सो हमारे पास जो जैसे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में ये आपको एक इंस्ट्रूमेंट नज़र आता है, डैट इज़ सेट स्क्वायर। ये देखें, इसका ये वाला कॉर्नर ये आपको राइट एंगल हमेशा देता है, ये राइट ट्रायंगल बनाता है। अगर इसको ड्रॉ करते हैं, इसकी बाउंड्री से ड्रॉ करते हैं तो हमें जो शेप मिलती है वो राइट ट्रायंगल होती है। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो दूसरा होता है सेम हमारे पास सेट स्क्वायर, वो भी राइट ट्रायंगल होता है। वो हमारे पास के आइसोसेलेस राइट एंगल होता है और ये हमारे पास जस्ट राइट एंगल है। ठीक है, सो इन टू राइट ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent। अगर दो ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल्स हैं, जैसे ये अगर है हमारे पास और इसी तरह का सेम एक और हमारे पास सेट स्क्वायर है बिल्कुल इसी तरह का, ठीक है, सेम साइज़ होना चाहिए और सेम शेप होनी चाहिए। तो राइट ट्राइंगल राइट एंगल यहाँ पे है, इसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाती है। सो अगर राइट ट्राइंगल्स हमारे पास सेम इसी तरह का अगर यहाँ भी है लेट्स सपोज, तो उन दोनों के राइट ट्रायंगल के सामने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, इस साइड पे। सो इस हाइपोटेन्यूज और कोई सी एक साइड रिमेनिंग साइड या तो ये वाली साइड हो सकती है या ये बॉटम वाली साइड हो सकती है। ठीक है, जिस पे ये नंबरिंग हुई हुई है दोनों साइड पे। सो इस हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड हम अपने पोस्टुलेट को यूज़ करते हुए ये बेस वाली साइड यूज़ करेंगे, वो अगर हमारे पास कन्ग्रेंट होती हैं, ये वाला हाइपोटेन्यूज दूसरी सेम इस तरह की जो शेप होगी सेट स्क्वायर होगा उसकी साथ, और इसकी बेस वाली साइड सेम लेंथ में होनी चाहिए दूसरी वाली सेट स्क्वायर की सेम
बेस के साथ, तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेट स्क्वायर जो हैं ये कनकरेंट होंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कनकरेंट हो जाएंगी, ठीक है। सो इसमें देखें एंगल ऑलरेडी हमारा इक्वेट हो चुका है, लेकिन फिर भी इस स्पेशल पास्टुलेट को HS पास्टुलेट कहा जाएगा, हाइपोटेन्यूस एंड साइड, ठीक है। सो प्रोसीजर सेम जो हम ड्रॉ करेंगे उसमें आपने लिखना होगा। अब मैं आपको शेप ड्रॉ करना बताती हूँ कि इसमें पहले ASA पास्टुलेट के लिए हमने जो ट्रायंगल बनानी है वो कैसे बनानी है, HS में कैसे बनानी है, उनका जो प्रोसीजर होगा वो आप लोग इसी तरह जैसे आपने पिछली एक्टिविटी में किया था, आप लोगों ने सेम खुद से लिखना होगा, ठीक है। प्रोसीजर आपने खुद लिखना होगा। मेथड प्रोसीजर करना कैसे है ये सारा मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। सो सबसे पहले ASA पास्टुलेट के लिए आपको सबसे पहले बेस में एक साइड ड्रॉ करनी है। सो हम 6 सेंटीमीटर की एक साइड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ 0 से 6 तक का जो पॉइंट है यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, दैट इज़ ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली सेकंड ट्रायंगल के लिए हम यहाँ पे सेम काम कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। देन आप लोगों ने लेना है प्रोटेक्टर, क्योंकि अब आपको एंगल्स ड्रॉ करने हैं, 2 एंगल्स ड्रॉ करने हैं, प्रोटेक्टर की मदद से होगा। दिस इज़ प्रोटेक्टर। आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी ये जो बेस में ये वाला पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट, इसको इस पॉइंट के साथ कंसाइड करना है और फिर एंगल ड्रॉ करना है। जब हम इसको यहाँ पे कंसाइड करवाएंगे तो ये जो हमारी लाइन है इसकी ये जो 0 वाली लाइन है ना, इसके साथ कंसाइड करनी चाहिए, सेम मैच होनी चाहिए। ये मैंने रखा, सेंटर को उस पॉइंट के ऊपर रखा और देखें मैंने लाइन को कंसाइड करवा लिया। ये जो ब्लैक लाइन प्रोटेक्टर की थी और मेरी जो बेस लाइन है देखें इधर 0 के साथ मैच हो रही है। अब मेरा प्रोटेक्टर बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में। सो सबसे पहले मैं यहाँ इस साइड से जब मैंने ड्रॉ करना है तो ये 0 से काउंट करते हुए जाना है। ये नीचे वाली काउंटिंग लिखी है 0, 10, 20, 30, 40 और 50। मैं 50 का एंगल ड्रॉ करती हूँ और इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे एक आर की मदद से, रे की मदद से मैंने ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली अब इस साइड पे इस पॉइंट पे मैंने रखना है और मेरा अब ये वाला 0 कंसाइड करना चाहिए इस लाइन के साथ। मैंने पॉइंट पे रखा और इसको एडजस्ट किया। अब देखें यहाँ पे सेम मेरी जो लाइन है वो कंसाइड कर रही है, ये देखें कंसाइड कर रही है। और यहाँ से अब यहाँ से 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी होगी तो 70 का एंगल मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये लिखा हुआ है। अब सेम इस 70 के एंगल वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देना है यहाँ पे एरो बना लिया, ठीक है। अब इसका एंगल मैंने ड्रॉ किया था 50 डिग्री, इसका ड्रॉ किया था 70 डिग्री, ठीक है। इसको नेम देते हैं ABC और ये हमारी 6 सेंटीमीटर की थी। सेम अब ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर की ऑलरेडी ड्रॉ हो चुकी है, इसका AB नेम दे देते हैं, सॉरी नेक्स्ट ये दे चुके हैं, नेक्स्ट लेते हैं G और H देते हैं, D और E इसका नेम दे दिया ताकि वो एक हमारा सीक्वेंस बने ABCDE। नेक्स्ट यहाँ पे सेम कंसाइड करवाना है सेम सेंटर पॉइंट को उस पॉइंट के साथ, ये 0 की लाइन मैच की और 50 डिग्रीज़ का एंगल बना दिया, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे E पॉइंट पे रखा, लाइन की 0 की लाइन को मैच किया और यहाँ 70 का एंगल बना दिया और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। DE इस पॉइंट को F कह देते हैं। अब ये यहाँ पे हमारा 50 डिग्रीज़ है, यहाँ पे हमारा 70 डिग्री। अब देखें एंगल साइड, यहाँ भी एंगल साइड। अब देखें ये वाला एंगल इस एंगल के कॉरस्पॉन्ड हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के, ये वाली साइड इस साइड के, तो इंक्लूडेड साइड आ गई ना दोनों की और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये हमारी कनग्रेंट है तो हम कह सकेंगे कि हमारी ये पूरी ट्राइंगल्स कनग्रेंट हैं, ठीक है। मैंने कलर पेपर के ऊपर सेम यही चीज़ें ड्रॉ की हैं। जिस तरह ये बाउंड्री है मैंने इसको कट आउट किया है कलर पेपर पे ड्रॉ करने के बाद। ये देखें ये सेम इसी के अंदर फिट हो रहा है, इट मीन्स एग्जैक्टली ये सेम टू सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको ड्रॉ करके अभी बताई है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमने अपनी ऑब्जर्वेशन में पेस्ट करना है और
सो ऑब्जर्वेशन है फॉर एस